वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल शर्मा ने किसानों को दी बड़ी सौगात। 72 लाख किसानों के खाते में भेजे 718 करोड़ रुपए। राजस्थान की मुख्यमंत्री अजय लाल शर्मा ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। भरतपुर जिले के नदबई में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किश्त जारी की। इस योजना के तहत प्रदेश के करीब 72 लाख किसानों के खाते में 718 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। सीएम ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अब तक किसानों को 8,386 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता दे चुकी है। कार्यक्रम के बाद सीएम अजय लाल शर्मा अपने पैतृक गांव वटारी पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। वोकल फॉर लोकल का असर, बाजार में मिट्टी के दिए की बम्पर डिमांड। दीपावली नजदीक है और बाजारों में मिट्टी के दियों की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है। इस बार चाइनीज लाइट और दियों के बजाय लोग देसी उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान का असर अब बाजारों में साफ नजर आ रहा है। झालावाड़ का प्रजापति परिवार इस बार करीब 2.5 लाख मिट्टी के दिए तैयार कर चुका है, जो पिछले साल से दोगुने हैं। कुम्हार मनोहर ने बताया कि पूरा परिवार मिलकर हर दिन हजारों दिए बना रहा है। चाइनीज सामान की जगह मिट्टी के दियों की लौ ने न सिर्फ बाजार बल्कि कुम्हारों के घर भी रोशन कर दिए हैं। राजस्थान के 7 विश्वविद्यालयों को मिले नए कुलगुरु, राज्यपाल ने जारी किया आदेश। राजस्थान के 7 विश्वविद्यालयों को नए कुलगुरु मिल गए हैं। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े ने शनिवार को अलग अलग आदेश जारी कर नियुक्तियां जारी की। राज्य सरकार के परामर्श से जारी आदेशों के तहत कृषि विश्वविद्यालय की कोटा में डॉक्टर बिमला डूंकुआल, जोधपुर में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जेतावत और जोबनेर की श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह चौहान को कुलगुरु बनाया गया है। इसके अलावा उदयपुर, जोधपुर और कोटा के तकनीकी और आयुर्वेद विश्वविद्यालयों के भी नए कुलगुरु नियुक्त हुए हैं। सभी नियुक्तियां 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक के लिए मायने रहेंगी। दीपावली पर हाई अलर्ट, सीमा से सटे जिलों में चौकसी बढ़ाई गई। दीपावली के त्योहार पर देश भर में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के जिलों में विशेष चौकसी बढ़ती जा रही है। पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सुरक्षा बढ़ाती है। राजधानी जयपुर में आरएसी, हाड़ी रानी बटालियन और होमगार्ड के हजारों जवान तैनात किए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले बाजारों में सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी निगरानी रख रहे हैं, जबकि ड्रोन और सीसीटीवी से हर गतिविधि पर नजर है। पुलिस अपने त्योहार की परवाह किए बिना जनता को सुरक्षित दिवाली का तोहफा देने के लिए सड़कों पर डटी हुई है। त्योहार के समय बड़ी कार्यवाही, एसओजी ने पकड़ी नकली नोटों की खेप। त्योहार के समय एसओजी ने नकली नोटों की खेप पकड़ी है। नारायण विहार इलाके से 43 लाख रुपए से नकली नोट बरामद किए गए और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। एडीजी वीके सिंह के निर्देशन में नारायण विहार थाना पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई की गई। नकली नोट इतने उच्च गुणवत्ता वाले थे कि सिक्योरिटी फीचर और वाटरमार्क देखकर टीम भी चौंक गई। आरोपियों की योजना थी कि वे 1 लाख रुपए असली के बदले 4 लाख नकली नोट सप्लाई करेंगे। मौके से 26 लाख रुपए गड्डियों में और 18 लाख रुपए शीट्स में बरामद हुए हैं। जयपुर स्थापना दिवस समारोह का आगाज, एक जयपुर का संदेश हुआ बुलंद। गुलाबी नगरी जयपुर में शनिवार को जयपुर स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत भव्य तरीके से हुई। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भगवान गणपति की आरती और श्रद्धा की गूंज के बीच दोनों मेयर कुसुम यादव और सौम्या गुर्जर सांसद मंजू शर्मा के साथ नजर आए। सभी ने मिलकर जयपुर की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस मौके पर बीजेपी सरकार ने एक जयपुर के फैसले का भी प्रतीकात्मक संदेश दिया। गंगा पोल गेट पर प्रथम पूज्य की पूजा अर्चना के साथ समारोह की शुरुआत की। सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि जयपुर केवल एक शहर नहीं बल्कि कला, संस्कृति और स्थापत्य वैभव का जीवंत प्रतीक है। अंता उपचुनाव में कांग्रेस का दाव, 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी। अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी इस सूची में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। इसके अलावा जितेंद्र सिंह, सीपी जोशी, हरीश चौधरी, ममता भूपेश, प्रताप सिंह खाचरियावास और अर्जुन राम बामनिया जैसे नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और एनएसयूआई के अध्यक्षों को भी टीम में जगह मिली है। दीपावली के बाद स्टार प्रचारक अंता विधानसभा क्षेत्र में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। जयपुर की दिवाली बनी शक्ति का प्रतीक, ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित। जयपुर की इस दिवाली की सजावट इस बार शक्ति थीम पर आधारित है और ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित की गई है। 4 दीवारी क्षेत्र को शक्ति, सामर्थ्य और स्वाभिमान का प्रतीक बनाकर सजाया गया है।
सड़कों और चौपालों में भारतीय नौसेना के जहाज, जगुआर और तेजस जैसे लड़ाकू विमान, भारत माता की प्रतिमा और ब्रह्मोस मिसाइल की चौकियां रोशनी में जगमगा रही हैं। देशभक्ति और सैन्य शक्ति का यह संगम पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। जयपुर की दिवाली इस बार रोशनी ही नहीं बल्कि देशभक्ति और आत्मनिर्भरता का संदेश भी दे रही है, जिससे स्थानीय बाजारों में रौनक बढ़ गई है। दीपावली से ठीक पहले 1491 थर्ड ग्रेड शिक्षकों को बड़ा झटका, स्थायीकरण रद्द। दीपावली से ठीक पहले बाड़मेर जिले के 1491 थर्ड ग्रेड शिक्षकों के लिए खुशियों का पल क्षणभंगुर साबित हुआ। जिला परिषद की बैठक में स्थायीकरण की मंजूरी मिलने के कुछ ही घंटे बाद शिक्षा विभाग ने आदेश रद्द कर दिया। प्रोबेशन पीरियड पूरा कर चुके शिक्षक स्थायी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अचानक आए इस फैसले ने उन्हें मायूस कर दिया। सूत्रों के अनुसार कुछ शिक्षकों पर चल रही एसओजी जाँच इस रद्दीकरण का कारण हो सकती है। दीपावली के समय इस निर्णय से शिक्षकों में अनिश्चितता और चिंता बढ़ा दी है। अब सभी की नजरें शिक्षा विभाग के अगले कदम पर टिकी हैं। गौचर बचाओ महाआंदोलन के संकेत, संतों ने सरकार को दी चेतावनी। बीकानेर में गोचर और औरण भूमि के अधिग्रहण को लेकर संत समाज और जनता पूरी तरह से एकजुट हो गई है। शनिवार को रानी बाजार स्थित आनंद आश्रम में आयोजित सम्मेलन में गोचर औरण बचाओ संघर्ष समिति ने सरकार को चेताया, यदि आदेश तुरंत वापस नहीं लिया गया तो संतों के नेतृत्व में महाआंदोलन होगा। महंत क्षमाराम महाराज ने कहा कि गोचर भूमि केवल जमीन नहीं बल्कि प्राणी जीवन का आधार है। संत किशोरदास महाराज ने बताया कि जरूरत पड़ी तो हजारों संत धरना और महापड़ाव करेंगे। बीकानेर के 188 गांव की गोचर भूमि की सुरक्षा के लिए पीछे नहीं हटेंगे। चित्तौड़गढ़ में अवैध महुआ कारोबार पर बड़ी कार्यवाही, 12 भट्टियां तोड़ी, 7 गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ के ढींडवा गांव में आबकारी विभाग और पुलिस ने अवैध महुआ शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की। 502 लीटर अवैध शराब जब्त की गई और 12 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। 7 गिरफ्तार किए गए, जिससे उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया। कार्यवाही में 3000 लीटर कच्चा माल नष्ट किया गया, जो 500 लीटर से अधिक जहरीली शराब में तब्दील हो सकता था। इस ताबड़तोड़ एक्शन के बाद लंबे समय से सक्रिय शराब माफियाओं में भारी दहशत का माहौल है। जिला आबकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि ढींडवा गाँव अवैध शराब का गढ़ बन चुका था, लेकिन अब इसका कारोबार ठप हो गया है। राजस्थान में अगले 2 हफ्ते तक ड्राई स्पेल, लेकिन सुबह शाम रहेगी हल्की ठंड। राजस्थान में अगले 2 हफ्तों तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क और साफ रहने की संभावना है। IMD के अनुसार पहला सप्ताह शुष्क रहेगा। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री कम रहने से सुबह और रात में हल्की ठंड का एहसास होगा। अधिकतम तापमान भी सामान्य से थोड़ा कम रहेगा, जिससे दिन में थोड़ी राहत महसूस होगी। दूसरे सप्ताह में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा। मौसम विभाग का यह अलर्ट त्योहारों और कृषि कार्यों के लिए राहत भरा है, क्योंकि बारिश की कोई संभावना नहीं है और दिन रात का मौसम सुहाना रहेगा। अंता उपचुनाव, प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन ने कांग्रेस से भरा नामांकन। अंता उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन ने नामांकन दाखिल कर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। इससे पहले प्रमोद जैन भाया और भाजपा के मोरपाल सुमन ने नामांकन पत्र भर चुके थे। अब अंता में सीधी टक्कर कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के बीच तय हो गई है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने भी चुनाव में ताल ठोक दी है। उर्मिला जैन के नामांकन के बाद अंता उपचुनाव की सियासी सरगर्मी बढ़ गई है और मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना जताई जा रही है। धनतेरस पर ऑटोमोबाइल बाजार गुलजार, बिक्री पिछले साल से दुगनी। धनतेरस के मौके पर जयपुर में ऑटोमोबाइल बाजार में रिकॉर्ड बिक्री देखी जा रही है। GST में की गई कमी का असर ग्राहकों पर साफ दिखाई दे रहा है। लोग नई गाड़ी खरीदने के बाद मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। शहर के शोरूम पर सुबह से ही बुकिंग और डिलीवरी की लंबी कतार लगी। मनीष शर्मा और गिरिराज तिवारी जैसे ग्राहकों ने बताया कि GST में कमी से वाहन खरीदना अधिक किफायती हो गया। इस बार दोपहिया और चौपहिया वाहनों की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में दुगनी रही है, जिससे बाजार में रौनक लौट आई है। मदन राठौर बोले, देश आत्मनिर्भर बनेगा जब हर घर में होगा मेक इन इंडिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने दीपावली पर प्रदेशवासियों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए राठौर ने कहा कि इस बार दीपावली स्वदेशी वाली बनाए, देश में बनी वस्तुएं ही घर लाए, ताकि देश का धन देश में ही रहे। उन्होंने बताया कि GST स्लैब में बदलाव से बाजार में नई रौनक आई है और व्यापारियों में उत्साह है। राठौर ने कहा कि जब हर व्यापारी स्वदेशी बेचेगा और हर नागरिक स्वदेशी खरीदेगा, तभी आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।